में आता है कि कराची में कोई अच्छा बिजनेस जमा लिया। बहुत अरसा पहले ये भी सुना था कि एक स्कूल टीचर से शादी कर ली, जिस पर बहुत हैरत भी हुई थी कि अच्छा कोई ऐसी भी हौसले वाली हो सकती है जिसने एक अंडर मैट्रिक की शरीक हयात बनना कबूल किया। ज़िंदगी एक दिलचस्प भूल भुलैया है जिसमें बेशुमार दायरे, बंद रास्ते और कई उलझे हुए रास्ते आते हैं, और इंसान इन उलझे हुए हुतूत को क्यों कर समझता है और अपनी राह की खोज लगाता है। ये हर शख्स का अपना मसला है, और लालू का भी यही मसला था कि वो अपने घर का दूसरा बड़ा बेटा और 5वीं जमात में पढ़ने वाला था। उसकी तालीमी रफ्तार मायूस कुन थी, और वो तुतलाता था, वो भी ऐसे कि काफ को टाफ पढ़ता और गाफ को डाफ पढ़ता। मास्टर साहब का कहना था कि हबीस को एक लफ्ज़ नहीं आता। मास्टर साहब उसके दुश्मन ना थे, बल्कि उसी के हरख्वाह थे। जब ही तो उसको मारते, उसके कान नोचते और सलवातें सुनाते। खड़ी हो जाओ। शाबाश, बहुत खूबसूरत तहरीर है आपकी। आप जैसे तलबात की वजह से हमारे कौम की बुनियादें मजबूत होती हैं। आप अपनी मेहनत को जारी रखें। खड़े हो जाओ। शाबाश, आपने बहुत अच्छा लिखा है। आप जैसे तलबात ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि इस पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बायस होते हैं। आप अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है। खड़े हो जाओ। नालायक, क्या करते हो तुम? आपको तो लिखना भी नहीं आता। तुम अपना लिखा हुआ खुद पढ़ सकते हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? क्यों अपने वालिदैन की मेहनतों पर पानी फेर रहे हो? होश के ना खुलो। बड़े होकर क्या करोगे तुम? गाड़ियाँ साफ करोगे, बेरा बनोगे या वेटर बनोगे? सुनो, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे जर्नेल, खेलोगे, कूदोगे, बेचोगे तेल। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे ख़राब। इस पर उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया, और बहन भाइयों की निगहदाश्त करते करते वाकई उसका दिल पढ़ाई से उचाट होने लगा था। जी, अपनी बहन को चुप करवाओ, मैं 2 मिनटों में आती हूँ। देखो लालू, तुम भी मेहनत से पढ़ लिया करो। मास्टर साहब तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं। मेहनत है आप लोग पढ़ो, हमारा क्या है, हम तो बुढ़े दूते हैं। मुझे मालूम है मैं अपनी उम्र के लिहाज से बहुत पीछे हूँ। मास्टर साहब का कहना है, ठेलो रे, टूटो रे, बनो रे नवाब, पलो रे, लिखो रे, हो रे राह। अरे अब तुम कब तक अपनी इस बहन को चुप करवाते रहोगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मिल्लत के पास पाए, मिल्लत के पास पाए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अरे अजीब बात है, कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है पाकिस्तान? दिखाओ तो सही, कहाँ है पाकिस्तान? कब से रट लगे हुए, दिखाओ का पाकिस्तान जो जिंदाबाद हो। है क्यों नहीं? बिल्कुल है, यहाँ है, यहाँ। क्या तुम्हारे अंदर? हाँ, मेरे सीने में, मेरे दिल में बनता रहेगा पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मिल्लत के पास बाय, मिल्लत के पास बाय। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे सामने एशिया और उसके वसी चरागाहों के नक्शे फैले हुए हैं। फिर पानीपत और दक्कन के दरमियान जंग, और हम ईस्ट इंडिया कंपनी और कॉर्नवालिस की शाहराह पर चहलकदमी कर रहे हैं। हाय मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के चले गए। कहाँ चले क्यों कम बताओ मेरी बच्ची? हाय मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के चले गए। लगता है आज फिर मुस्लिम लीग का जलसा था, ये लोग फिर से वहीं पे चले गए। हाय मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के चले गए। हमारे पास तो अपना मुल्क भी नहीं है, मैं अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूंगी? हाय मेरी बच्ची, हाय मेरे बच्चों की तो अब तो लाशें ही वापस आएंगी। मेरे बच्चे, बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मास्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज सिखाने आए, जाओ मेरे बच्चों को ढूंढ के लाओ।
ये लीजिए आपके साहबजादगान, लीडरी फरमा रहे थे, पाकिस्तान बना रहे थे। कहाँ चले गए? तो तुम दोनों का अंदाजा भी, अगर तुम लोग गुम जाते तो मैं क्या करती? मास्टर साहब, तुमने इनके दिमागों में अनाज भरा है, तुमने इनको पट्टियां पढ़ाई हैं। अरे अब ये तो थोड़ी ना कहा था कि तुम ऐन इम्तिहान के नज़दीक जुलूस में लग जाए। जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि लियाकत अली खान का जुलूस रवा है और ये मुगलिया शहजादे हाथियों पर सवार गले में हार नारे पर नारा लगा रहे हैं। मास्टर साहब, आप इन्हें इतना पढ़ाएं कि इनकी सारी लीडरी इनके नाक से निकल जाए। लीडरी निकल जाए, जान निकल जाए, पाकिस्तान नहीं टल सकता। तमाम चाहने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। आप आज़ाद हैं मस्जिदों में, मंदिरों में और दूसरी इबादतगाहों में जाने के लिए। मुमलकत पाकिस्तान में आज़ाद हैं। आप किसी भी मज़हब, ज़ात या अकीदा से ताल्लुक़ रखें, इससे सरकारी उमूर का कोई सरोकार नहीं। हम इस बुनियादी असूल से अपने निज़ाम का आगाज़ करने जा रहे हैं कि हम सब एक ही मुमलकत के बराबर शहरी हैं। अब मैं सोचती हूँ कि उसने अपनी मंजिल और सुराग पा लिया था, इसीलिए तो किसी इसरार के हवाले से वो आधी रात बैठा उंगलियां चढ़ाया करता और किसी गहरी सोच में रहता। हम सब समझते कि वो बेकारी से उकता रहा है, लेकिन किसे पता था कि वो इंतज़ार कर रहा है। एक दफ़ा एक शादी में शिरकत के लिए कराची जाना पड़ा। हम ढोल की थाप पर शादी के गानों और रक़्स व सुरूर की महफिल में गुम थे। एक बच्चा आया और कहने लगा कि कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आपको बाहर बुला रहे हैं। मैं हैरानी के आलम में शामियाने में आई तो कुर्सियों पर बैठे पुरवकार लड़के एकदम खड़े हुए। मुझे पहचाना? मैंने पहचानने की कोशिश की। वो लियाकत अली खान का जुलूस, मास्टर साहिब या उनकी पिटाई, मुझे कुछ याद नहीं। अरे लालू तुम? जी हाँ, मैं लालू हूँ। लालू तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैं बस का कंडक्टर हूँ। बस कंडक्टर? मजाक करते हो? जी, बस का कंडक्टर हूँ। मुझे इस पेशे पर फख्र है। ये पाकिस्तान एक बस है और मैं इसका कंडक्टर हूँ। मेरी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद यही है कि ये बस चलती रहे और इसके रास्ते में आने वाली मुश्किलात के सामने लोहे की दीवार बन जाऊँ। बस चलेगी तो ये कौम तरक्की करेगी। बस के खिलाफ साजिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर का सर फोड़ दूंगा। इस बस को चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कलमे की बुनियाद पर बनी है। दुनिया मिट सकती है मगर ये बस अपने रास्ते की तकमील की तरफ चलती रहेगी, क्योंकि इसका कंडक्टर लालू है और लालू के साथ उसका खुदा। मेरा आज़्म इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अब्र झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सब यहीं से आएगी, वो सब यहीं से आएगी। अरे बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी तुमने। उस वक्त भी तो हमारे हल्के की नुमाइंदगी एक तुम ही तो कर रहे थे, हम सब तो खराब हो रहे थे। और आज के दिन ये साबित हुआ कि जुल्म की स्याह रात जितनी भी तवील क्यों ना हो, एक दिन सुबह हो के रहती है। इस मुमलिकत को हासिल करने के लिए जिन लाखों और हज़ारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, हमें चाहिए कि उन शुहदा की खातिर हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न रखें और अपने मुल्क पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें और इस दुनिया को ये वाज़ेह कर दें कि हम एक कामयाब कौम ही नहीं बल्कि एक कामयाब शहरी भी हैं। हज़ारों फूल से चेहरे जुलस के राख हुए, हज़ारों फूल से चेहरे जुलस के राख हुए, बरी बहार में इस तरह अपना बाग जला और मिला नहीं ये वतन पाक हमको तोहफे में, कि मिला नहीं ये वतन पाक हमको तोहफे में, जो हज़ारों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। Preserve Pakistan and preserve your nature. Clean, green Pakistan. Thank you.